जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शारदीय नवरात्र की आप सबको मंगल शुभकामनाएं। अगर हम इस शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम नित्य रोज दुर्गा कवच का पाठ करें तो हमारे को कोई भी सांसारिक विपत्ति हमारे पास नहीं आ सकती। हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, मन प्रसन्न रहता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं आज आपको दुर्गा कवच का पाठ पढ़कर सुनाता हूँ। इसको गाड़ी में बैठकर चलते हुए कहीं भी आप सुन सकते हैं। तो बोलो दुर्गा माई की जय। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए जो संसार में सबकी रक्षा करे। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी गोपनीय स्थान पर रक्षा करने वाला है। महामुने उसे स्मरण करो। देवी की 9 शक्ति मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, प्रथम स्कंद माता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं नवगौरी, नवीं सिद्धात्री। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय अबुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। बराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी मयूर पर, वे भगवान विष्णु की प्रेतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से रक्षा संपन्न हैं। इसके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप वाली देवी, तुम भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बराही तथा नत्स्य कोण में खरगधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाय कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। सबको वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी द्वादशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दाएं भाग से अपराजिता रक्षा करे। द्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका मेरे कपोलों की भक्ति, सांकरी कानों की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घोंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ के नाली में नल कुंवरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। हाथों में दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे।
कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता मेरे हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि की कामनी और गुहा भाग की हुएश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गोदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंगी दोनों घुंटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तलों की रक्षा करे, अपनी डालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उद्र केशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ा मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, अमेघा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, भाई आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यक्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया था रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करते ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, और जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस का निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं है, अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच का हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है, वह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तऋषि का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पोत आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर मरने पर वह पुरुष नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। यह दिव्य रूप धारण करता है तथा कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोल दुर्गा माई की जय। इस कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। और अगर ये आपको पुस्तिका में मेरी पुस्तिका में है, इसको मंगाना हो तो इस पुस्तिका को आप मेरे से कह के मंगा सकते हैं। बोल कालका माई की जय। बोल जगतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।